अरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तित्थम। हमारी दुनिया में मंगल का महत्व होता है। आदमी एक दूसरे के प्रति मंगल कामना व्यक्त करता है। स्वयं का भी आदमी मंगल चाहता है और दूसरों के लिए भी मंगल की आशंसा अभिव्यक्त करता है। मंगल किससे हो सकता है? शास्त्रकार ने कहा, उत्कृष्ट मंगल दुनिया में धर्म है। आत्मशुद्धि की साधना परम मंगल है। हम लोगों ने धर्म का रास्ता चलने के लिए स्वीकार किया है और साधुत्व का मार्ग अपनाया है। और साधुत्व भी जैन शासन का साधुत्व। हम लोग साधु बने हैं और जैन शासन में दीक्षित हुए हैं। दुनिया में अनेक धर्म हैं, उनमें एक है जैन धर्म। 24 तीर्थंकर जैन धर्म में बताए गए हैं। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। 2500 वर्ष पहले उनका अस्तित्व बताया गया है दुनिया में मनुष्य के रूप में। हम लोग भगवान महावीर जो जैन शासन से जुड़े हुए हैं उनकी परंपरा में हैं। जैन शासन में 2 परंपराएं हैं, एक दिगंबर परंपरा, दूसरी श्वेतांबर परंपरा। दिगंबर परंपरा के मुनि निर्वस्त्र रहते हैं, अचेल होते हैं, नग्न रहते हैं। वह भी एक साधना की पद्धति है कि आदमी कपड़ा भी न रखे। दिगंबर दिक अंबर, दिशा ही जिनका अंबर यानी कपड़ा है और कोई कपड़ा नहीं, वे दिगंबर कहलाते हैं। दूसरी परंपरा है श्वेतांबर, श्वेत अंबर। श्वेत यानी सफेद, अंबर यानी कपड़ा। सफेद कपड़ा धारण करने वाले मुनि श्वेतांबर होते हैं। हम लोग जिस परंपरा में हैं वह श्वेतांबर परंपरा है जैन शासन की। श्वेतांबर परंपरा में भी अनेक संप्रदाय हैं। मूर्ति पूजक संप्रदाय, स्थानकवासी और 13 पंथ। हम लोग 13 पंथ श्वेतांबर परंपरा के सदस्य हैं। 13 पंथ श्वेतांबर धर्म संघ की स्थापना प्रारंभ आज से करीब 257 वर्ष पहले हुई थी। हमारे संप्रदाय के प्रथम गुरु, प्रवर्तक, सूत्रधार या संस्थापक आचार्य भिक्षु स्वामी हुए थे। राजस्थान में संस्थापित धर्म संघ बाद में फैला, विकसित हुआ और आचार्य भिक्षु की उत्तरवर्ती परंपरा आगे चली। उस परंपरा में 9वें आचार्य गुरुदेव तुलसी, आचार्य तुलसी हुए और जिनको देखने वाले बहुत से लोग आज भी विद्यमान हैं। आचार्य तुलसी के उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए थे। यों 10 आचार्य अतीत काल में हमारे धर्म संघ में हो चुके हैं। चूंकि हम साधु हैं, हमने 5 महाव्रतों को स्वीकार किया है। सर्व प्राणातिपात विरमण, सर्व मृषावाद विरमण,
सर्व अदत्ता दान विरमण, सर्व मैथुन विरमण, सर्व परिग्रह विरमण। यानी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये हमारे 5 मुख्य साधु साधियों के नियम हैं। और जैन शासन में अहिंसा पर बड़ा सूक्ष्म ध्यान दिया गया। हम लोग अहिंसा यात्रा करके यहां पहुंचे हैं कोलकाता में। 9 नवंबर 2014 को दिल्ली से लाल किले की साक्षी से अहिंसा यात्रा का प्रारंभ किया था और प्रारंभ कर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, नेपाल में काठमांडू, विराटनगर आदि क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, भूटान, नागालैंड, मेघालय, असम, यूं विभिन्न प्रांतों और अनेक देशों की यात्रा करते हुए हम कोलकाता पहुंचे हैं। तो हम आमतौर से पद यात्रा करते हैं। वाहन का प्रयोग निषिद्ध है सामान्यतया, और इसके पीछे भी अहिंसा की पृष्ठभूमि है। वाहन के कारण से जीवों की हिंसा संभव हो जाती है। कार, बस आदि के कारण से कितने जीव, पशु, कार, आदमी तक मर जाते हैं। तो हमें यह रास्ता बताया गया कि पद यात्रा करो। और सामान्यतया पद यात्रा करते हुए कोलकाता पहुंचे हैं। तो यह पद यात्रा हम साधुओं का सामान्य जीवन व्रत बना हुआ है, जीवन क्रम बना हुआ है, और अहिंसा इसका आधार है। हम साधुओं का नियम है, साधु साध्वियों का, सूर्य अस्त होने से लेकर सूर्य उदय होने तक यह रात्रि काल है। न भोजन न पानी, एक बूंद भी पानी नहीं पीना। कल रात को कुछ गर्मी का एहसास हुआ। गर्मी का मौसम है, कल कुछ ज्यादा रही होगी गर्मी, या कुछ हवा का अवकाश कुछ कम रहा होगा। गर्मी लग रही थी, कुछ स्थान बदला बैठने के लिए। ऐसी गर्मी में भी हमारा नियम है रात को पानी नहीं पीना, एक बूंद पानी नहीं पीना। और यह एक जिसे हम रात्रि भोजन विरमण व्रत कहते हैं, यह व्रत भी हमारा जीवन भर के लिए लिया हुआ है। इसके पीछे भी अहिंसा की बात है, संयम तक की बात भी हो सकती है कि रात्रि में भोजन करने से, पानी पीने से छोटे मोटे जीव जंतु मर सकते हैं। मच्छर आदि कहीं गिर जाए, मर जाए, पानी में पड़ जाए, मर जाए। तो रात को साधु को न खाना न पीना। हम लोग मुख पर यह पट्टी लगाए रखते हैं। अनेक लोगों को जानकारी न भी होगी पट्टी क्यों लगाते हैं। यह पट्टी हमारे कोई चिपकी हुई भी नहीं है। भोजन के समय इसे उतार भी देते हैं, और भी कई बार रात को उतार देते हैं। इसकी उपयोगिता यह है कि हमें बताया गया या माना गया कि बोलने से भी वायु के जीवों की हिंसा हो सकती है। इसलिए पट्टी लगाते हैं कि हमारी आवाज सीधी वायुमंडल में न जाए और वायु के जीवों की हिंसा न हो। इसलिए यह पट्टी लगा करके हम रखते हैं। और कोई पट्टी का उद्देश्य नहीं, सामान्यतया बस एक ही उद्देश्य है कि जीव हिंसा न हो, वायु के जीवों की हिंसा न हो। भोजन के लिए हमारा साधुओं का नियम है अहिंसा पर आधारित कि साधु स्वयं भोजन पकाए नहीं और दूसरों से पकवाए नहीं। क्यों? कि भोजन को पकवाने में भी जीव हिंसा हो सकती है। अग्नि के जीव की हिंसा, वनस्पति के जीव की हिंसा, पानी के जीव की हिंसा, त्रस्त जीव भी कहीं मर सकते हैं। तो जीवों की हिंसा से बचने के लिए न स्वयं को भोजन पकाना साधु को, न दूसरों से पकवाना, यह नियम है। फिर जीवन चलेगा कैसे?
न पकाना न पकवाना, फिर खाएंगे क्या, जिएंगे कैसे? हमें शास्त्र ने रास्ता बताया, माधुकरी भ्रामरी वृत्ति, जहां दुमस्य पुप्फेसु भमरो आबियई रसम नय पुप्थम किला में ई सोए पीणे ई अपयम, कि तुम भिक्षा से जीवन चलाओ। जैसे भंवरा भ्रमर होता है, एक फूल पर गया थोड़ा रस पिया, अगले पर गया थोड़ा रस पिया, फिर अगले पर गया थोड़ा थोड़ा रस पीता है, न तो पुष्प को क्लांत करता, अपना काम भी चला लेता है। इसी तरह साधु घरों आदि में जाए, थोड़ा 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 भोजन जो गृहस्थों ने अपने लिए बनाया है उसमें से कुछ अंश अंश ले ले, तो न तो गृहस्थों को साधु के लिए बनाना पड़ा, उसी में से थोड़ा थोड़ा ले लिया, साधु का काम भी चल जाए। यह अहिंसा पर आधारित हमारी चर्या है। इस प्रकार अहिंसा का जीवन, और चलो तो देख देख कर चलो, वाहन में नहीं बैठना ठीक है, पर खुद चलोगे जीव मर जाएंगे तो नहीं, खुद देखो, जमीन को देखो, कोई जीव जंतु हो तो पैर को इस तरह रखने का प्रयास करो, कोई चिंटी भी मर न जाए तुम्हारे पैर से। तो हम साधुओं के ये नियम हैं, और अहिंसा यात्रा करते हुए आए हैं। और आज आप लोगों ने अभिनंदन स्वागत का उपक्रम रखा है, ठीक है, एक माध्यम है, उपचार भी है, और उपयोगिता भी हो सकती है। हम लोग अहिंसा यात्रा में एक समुदाय के रूप में आए हैं। इतने साधु, इतनी साध्वियां साथ हैं, समन श्रेणी भी है। अहिंसा यात्रा यानी यूं तो साधु को यात्रा करना ही होता है सामान्यतया, पर बहुत दूर की यात्रा करना कई बार कठिन भी होता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी हमारे धर्म संघ में प्रथम आचार्य ऐसे हुए थे जिन्होंने इतनी दूर की पहली बार आचार्य के रूप में, यानी आचार्यों में उन्होंने यात्रा की थी। 58 वर्ष पहले वे कोलकाता पधारे थे। मैं कल महासभा भवन गया था और मुझे जानकारी दी गई, या पहले भी कुछ थी संभवतः, कि महासभा भवन में आचार्य तुलसी ने चतुर्मास संपन्न किया था। और मैंने महासभा भवन में चतुर्मास तो नहीं किया, कुछ घंटे वहां बिताए हैं, या एक अहोरात्र करीब वहां बिताया है। और गुरुदेव तुलसी जहां विराजमान हुए उस परिसर में या वहां या उसके आसपास मैंने भी प्रवास किया। तो आज से 58 वर्ष पहले गुरुदेव तुलसी ने कोलकाता में चतुर्मास किया था। इन 58 वर्षों में दोबारा आचार्यों का पादार्पण यहां हुआ नहीं था। हम लोग कोलकाता 58 वर्षों बाद हमारी पीढ़ी में आए हैं और हम 3 बातों का प्रचार जनता में कर रहे हैं। सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। कि आपस में सद्भावना रखो, जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद मार काट हिंसा में आदमी को नहीं जाना चाहिए। नैतिकता, आदमी जो भी काम करे उसमें ईमानदारी रखे, कार्य में प्रामाणिकता, ईमानदारी हो। और तीसरी बात नशा मुक्ति, बीड़ी सिगरेट शराब आदि का नशा आदमी न करे। इनके 3 संकल्प हैं। कोलकाता के लोग विशेष ध्यान से सुन सकेंगे। पहला संकल्प, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। दूसरा संकल्प, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। तीसरा संकल्प, मैं नशा मुक्त जीवन जीऊंगा। कुछ लोगों ने पहले भी संकल्प ये लिए हो सकते हैं, कईयों ने नहीं भी लिए होंगे। तो ये संकल्प आप लोगों को, कोलकाता में रहने वाले लोगों को कैसे लगे? अच्छे लगे या कैसे लगे? अच्छे लगे, नहीं लगे? अच्छे लगे हैं? आप स्वीकार करना चाहेंगे इन्हें? करना चाहें तो खड़े खड़े करें, खड़े खड़े।
हाँ, जितना ले सके उतना ले। हाँ बोलिए, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। यानी दंगा फसाद मार काट हिंसा जाति संप्रदाय आदि को लेकर नहीं करना। दूसरा है मैं यथासंभव यानी जहां तक संभव हो सके ईमानदारी का पालन करूंगा। यानी किसी को धोखा नहीं देना, ठगना नहीं, ईमानदारी रखने का यथासंभव प्रयत्न करना। तीसरा जो है नशा मुक्ति का, उसमें खास बात एक बात यह है कि शराब कभी नहीं पीना जिंदगी में। जिनके संभव हो सके वो तो संकल्प करें, वरना दिखावा तो हमें करना नहीं है। जो पाल सके मन हो तो बोलिए, मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। भले आप कोई शादी में जाओ, कोई त्योहार में जाओ और किसी उपक्रम में जाओ, शराब नहीं पीना। शराब कोई कहे शराब लीजिए, शराब नहीं चाहिए। बस अगर आप इतना कर सको और आगे बढ़ सको कि कोई भी नशा नहीं करना, बीड़ी सिगरेट गुटखा आदि आदि, यह आपका मन हो तो बोलिए, वरना बोलना अपेक्षित नहीं। मन हो तो बोलिए, पक्का संकल्प हो तो बोलिए, मैं जिंदगी में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। ये तीनों संकल्प आपके दिमाग में स्मृति में रहे और इन्हें पालने का भी प्रयास करें। तो इन तीन आयामों के साथ यह अहिंसा यात्रा हो रही है और हमारा कोलकाता में आना हुआ है। चतुर्मास का समय हमारे सामने है। कोलकाता में खूब अच्छा काम हो और जनता को आध्यात्मिकता धार्मिकता से संपृक्त होने का अच्छा अवसर मिले। शुभाशंसा। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे सम्मणे नाय पुत्र।